Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दुश्मन सुन ले, किसी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा जारियत की कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। अजली दुश्मन के खिलाफ पेशावराना अंदाज में राफेल तैयारों को मार गिराया। मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की, गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान रजीम को प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए। ये प्रॉक्सियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। गाजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज़ाद फलस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका के साथ ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक करना खुशाइन। सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक़े तहसीन। Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हरमैन शरीफैन की पासबानी के लिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी ताकत व बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा न बने। हमारा दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 152वीं लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने का है। नौजवान कैडेट्स का मार्च पास का शानदार मुजाहरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। सिपाह सालार ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। ताल्लुक कतर, यमन, इराक, फलस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और माली से है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी में तौसीक, कतर में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। दोहा में बड़ी बैठक आज लगेगी। कालादम TTP की दहशतगर्दी कबूल नहीं, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सरहदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा तामीरी मुज़ाकरात के जरिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हमारी पॉलिसी नहीं, एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अफगानों का अपना फैसला होगा। अब वही अफगान पाकिस्तान में रहेंगे जिनके पास दुरुस्त वीजा होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल तेज करने का फैसला। सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी और हिदायत। हिंदुत्व तालिबान गठजोड़ के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास। अफगान तालिबान का हमला ख़वारिज की दरअंदाजी इंतहाई तशवीशनाक। बहादुर अफवाज ने हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सफारती और सियासी इक़दाम समेत अफगान निगरां हुकूमत से मुज़ाकरात किए, लेकिन अफसोस के हमले होते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा बहादुर अफवाज अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारियत के दौरान ये साबित कर चुके। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। 3 कार्रवाइयों में मजीद 24 खवारिज हलाक। मीर अली में 2 खुदकुश हमले नाकाम, 10 खारजी मारे गए। लकी मरवत में 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद समेत 6 शरपसंद हलाक। 4 रोज़ में अफगान तालिबान के हिमायती याफ्ता और भारतीय स्पॉन्सर्ड 108 खवारिज को हलाक किया जा चुका। एक बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। फितनतुल खवारिज का बाजोड़ में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग चल रही है। ये जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। ये सब नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूँ। इंसानों को कातिल होने से बचाना मुझे बहुत पसंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। पाक भारत जंग का फिर हवाला। कहा मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। पंजाब काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मुरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन। अमल न करने पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि डंडे के जोर पर बात मनवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाशें छुपाना मुमकिन नहीं। एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सूबों के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के नफाज पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान से शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक पर इजहार तशक्कुर। 3 आलमी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में अहम आहंगी पर इजहार इत्मीनान। मोहम्मद औरंगजेब की पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज इजलास में शिरकत। कहा हालिया जियोपॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। सानेहा कारसाज को 18 साल बीत गए। जियालो को खूनी मनाजिर आज भी याद। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में 2 धमाके हुए। 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। शुहदा की यादगार पर दुआया तकरीब। हमास का गैर मुसल्लह होना एक पेचीदा मसला। अबूरी इंतजामिया में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमास के पास है। हमास सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नजाल का बरतानवी खबररसां इदारे को इंटरव्यू। कहा इस पर जंग बंदी के दूसरे मरहले में बात होगी। जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह होना है। सेहूनी वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। हमास से एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी। तादाद 10 हो गई। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर एक और हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के नक्शे कदम पर। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस मनसूख कर दिए। लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदार होने का ऐलान। नवंबर में होने वाली सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी।
रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 4 मैच खेलकर एक भी कामयाबी हासिल न कर पाई। फ्रेंच फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मैन और स्ट्रासबर्ग का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। 17 पॉइंट्स के साथ PSG पहले, स्ट्रासबर्ग दूसरे नंबर पर। और 2 पहियों की सवारी पर महारत का इम्तिहान। फ्रांस के फेबियो ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में पोल पोजीशन हासिल कर ली। रिकॉर्ड 1 मिनट 26 सेकंड में लैप मुकम्मल किया।